लड़का जंगल में घूमते हुए एक जादुई दरवाजे को खोज निकालता है। जिज्ञासावश वह उसके अंदर चला जाता है और देखता है कि अंदर का नजारा किसी स्वर्ग जैसा है। चारों ओर चमकती हुई परियां उड़ रही हैं। वहाँ एक पेड़ का राक्षस रहता था जिसने शायद सदियों से स्नान नहीं किया था। उसे इंसान की गंध आती है। वह जमीन पर झुककर जादुई झरने का पानी पीता है और अपनी जेब से एक कीमती चीज निकालकर अपने साथी को दिखाने लगा है। ये एक बबल मशीन थी जो उसने शहर से चुराई थी। लड़का उस अजीब जीव की फोटो खींचना चाहता था, लेकिन तभी पेड़ का राक्षस घबराकर लकड़ी की झोपड़ी की ओर देखने लगा। वहाँ से हजारों साल पुरानी एक बुढ़िया डायन बाहर निकली जो उस जादुई जगह की मालकिन थी और दोनों राक्षस वहाँ के रखवाले थे। लड़का अभी भी खतरे से अनजान था और पेड़ों पर लगे लाल रसीले जादुई फलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। अगले ही पल बुढ़िया ने जादू से लड़के के पैर बांध दिए और राक्षस की जेब से खिलौना छीनकर जमीन पर फेंक दिया। असल में वह राक्षस खेलने के लिए छिपकर इंसानों की दुनिया में गया था, जिसकी वजह से लड़का यहाँ तक पहुँच पाया। गुस्से में बुढ़िया ने लड़के को एक छोटे स्वर में बदल दिया। पेड़ के राक्षस को लड़के पर दया आ गई। उसने चुपके से एक जादुई घास का उपयोग करके उसे फिर से इंसान बना दिया, लेकिन जादू कम होने के कारण लड़के की स्वर वाली नाक गायब नहीं हुई। अपनी परछाई देकर लड़का जोर जोर से रोने लगा। राक्षस ने उसे चुप कराने के लिए एक जंगली सब्जी दी, लेकिन लड़का वही जादुई फल खाना चाहता था। राक्षस ने उसे चेतावनी दी कि ये फल बहुत शक्तिशाली है और एक बच्चा इन्हें सहन नहीं कर पाएगा। रात में राक्षस उसे अपनी गोद में सुला देता है, लेकिन अगली सुबह लड़का गायब था। वह मौका पाकर वापस इंसानों की दुनिया में भाग गया। हैरानी की बात यह थी कि उसके दोस्तों को उसकी सुअर वाली नाक देखकर अचरज नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह कोई खिलौना है। लड़का अस्पताल में अपनी बीमार दादी से मिलने जाता है। दादी को दर्द में देखकर उसे बहुत दुख होता है और उसे जादुई फल की याद आती है। वह दोबारा बुढ़िया के पास वापस जाता है, लेकिन बुढ़िया घर पर नहीं थी। लड़का राक्षस से गिड़गिड़ाकर अपनी दादी के लिए एक फल मांगता है, लेकिन राक्षस डरा हुआ है। अगर बुढ़िया को पता चला तो वह उसे मार डालेगी। अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब